ये एक काम कर दीजिएगा, ये ग्रीन लाइट इसमें जल रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कभी दिखाई दे जाए कहीं पे कि ये बंद हो गई है तो बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे हिमांशु सर बेचारे वीडियो उस दिन शूट किए 40-45 मिनट की, बड़ा अच्छी वीडियो थी वो, प्रोडक्टिव, बिल्कुल मन लगा के, और वो यूजलेस हो गई। एक 1.5 मिनट के बाद माइक बंद हो गया। और इसमें दिक्कत ये है कि अगर ये बंद हुआ तो फिर जनरल वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं होती, बिल्कुल क्वाइट साइलेंस। चलिए, पासा हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। डाइस, सबसे पहला सवाल ये है कि पासा होता कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस में 2 मैं पासे बना लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि पासा जो 2 प्रकार का हम पढ़ते हैं वो किस आधार पर होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहला यहां मैंने लिख लिया 1, 4, 2 और 6, 1, 5। दोनों ही पासे अपने अपने कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पासा जो बोला जाता है फर्स्ट, वो होता है हमारा मानक पासा, और जो दूसरा बना है ये है आपका साधारण पासा। तो आपको मैं बताऊं कि मानक पासा जो है वो क्या है। मानक पासे का मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइस। या बेटा एक बात बताओ, जो पासा आप खेलते हैं, लूडो वाला जो पासा होता है, अच्छा एक मैं लूडो से मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, जो लूडो आजकल इसमें चलता है ना अपने आप फोन में, उसमें यार चीटिंग बहुत होती है। मतलब हाँ, चीटिंग का लेवल मुझे उसमें समझ में आया। हमारे मौसा जी हैं, बड़े मौसा जी, मतलब एक छोटे हैं एक बड़े हैं, तो पुलिस में हैं। उनके साथ मतलब वो लूडो एक्सपर्ट आदमी, डायल 100 में इस टाइम पोस्टिंग है उनकी। वो क्या करते हैं, जैसे अगर देख लिया कहीं पे पिट रही है आपकी, तो दूसरी गोटी चल देते हैं और उसमें वापस नहीं कर सकते आप। ये दिक्कत होती है लूडो में, सबसे ज्यादा चीटिंग होती है। तो डाइस का एक फैक्ट है, फंडा है, मैं बताता हूं कि अगर ये पासा है आपका, ये ऊपर 1 आ रहा है तो नीचे क्या आएगा? 6 आएगा। ये लॉजिक भी होता था कि हम 1 डालते थे उसमें अंदर से और 6 आ जाता था। किया है आपने कभी ऐसा? आई होप किया होगा। अगर ऊपर 1 दिया है, नीचे क्या आ जाता था? 6 आ जाता था। मतलब 6 ऐसे डालते थे और पलट देते थे सीधे। कई लोगों का ऐसा हो जाता था। तो स्टैंडर्ड डाइस के अलावा इसे हम बोलते हैं प्लेइंग डाइस, यानी कि खेला जाने वाला पासा। पहचान अभी मैंने इनडायरेक्टली आपको बताई कि इसकी सम्मुख सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। सम्मुख सतहों का योग, यानी जो ये साइड्स होंगी वो कितनी होंगे? 7 होता है। सम्मुख सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, 1 का उल्टा क्या होगा? 6। मतलब अगर ऊपर 1 आ रहा है तो नीचे क्या आएगा? 6 आएगा। अगर यहाँ 2 आ रहा है तो सामने यहाँ क्या आएगा? 5। अगर यहाँ 4 आ रहा है तो सामने यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। सम्मुख सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। और अगर मैं साधारण पासे की बात करूं, यानी कि सिंपल डाइस की बात करता हूं, तो बेटा सिंपल डाइस का एक फंडा है। सिंपल डाइस का फैक्ट है कि इसमें 3 संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं का सम आपको 7 जरूर दिखाई देगा। याद करने का तरीका ये हो सकता है कि साधारण का सा और 7 का जो सा होता है वो समान होते हैं। तो अगर आपको देखने पे कहीं 6 और 1 7 दिख रहा है, 6 और 1 7 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब भैया ये हुआ कि ये पासा कैसा है? साधारण है। और वरना ये पासा कैसा है? मानक है। हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी कि कौन सा पासा साधारण है, कौन सा मानक है, फिर आपको लेके चलेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। सबसे पहले मैंने एक डाइस बना लिया। मैंने कहा भैया 1 4 5 बताओ। आपने कहा सर जी 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5। क्या कोई भी 7 हुआ? नहीं। इसका मतलब ये साधारण नहीं है। साधारण नहीं तो कैसा है? मानक है। फिर मैंने कहा 2 5 4। आपने कहा सर जी 5 और 2 7, और 7 का मतलब ये पासा कैसा है? साधारण है। ये पासा कैसा है?
साधारण है। फिर मैंने कहा भैया 1, 6, 4 बताओ साधारण या मानक, जल्दी बताओ। साधारण पासा है। 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये पासा कैसा है भैया? साधारण है। फिर मैंने कहा एक काम करो, 1, 5 और 2 जल्दी बताओ कैसा है? मानक है, साधारण है? देखो कुछ हमारे शूरवीर जो है मानक बता रहे हैं। बेटा 5 और 2 7 नहीं हो जाएगा? तो ये 7 का मतलब क्या हुआ? साधारण हुआ। फिर मैं कहा भैया एक काम और कर लो, 1, 6, 5 कर लो। तो 1 और 6 7। तो आई होप साधारण और मानक में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। अगर आपको दिख रहा है कि 6 और 1 7 हो रहा है तो वो साधारण होगा। इन अदर केस वो कैसा होगा? मानक पासा होगा। तो इसके बाद में मैं सवाल पे आता हूं सीधे कि साधारण पासे और मानक पासे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, एमटीएस का भरा है ना आप सभी ने फॉर्म? हाँ, तो एमटीएस वाले एग्जाम के लिए तैयारी जो है थोड़ी जोरदार करिए और इस बार कुछ अच्छे रिजल्ट्स दीजिए अपने आप को भी, घर वालों को और साथ में कोचिंग को। तो टाइप 1 हमारा होता है जिसमें हमें सिंगल डाइस दिया होगा और सिंगल डाइस देने के बाद में आपको बोला जाएगा कि भैया कुछ आंसर्स देने हैं आपको। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा गया कि भाई यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो आप सबसे पहला काम करते हैं, इसमें ये पासा कैसा है? साधारण है या मानक है? कैसा है? मानक पासा है। तो बेटा अगर ये मानक पासा है तो फिर इसमें निश्चित तौर पे 1 के ठीक सामने क्या आएगा? 6, 4 के ठीक सामने 3 और 5 के ठीक सामने क्या आएगा? 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं इसी में का। हमने कहा एक पासा लो, जिसमें सवाल नंबर 2 होगा। ये एक पासा लो जिसमें यहाँ पे दिया हो 6 और यहाँ 5 और यहाँ 4। बताइए ये पासा साधारण है या मानक है? साधारण है या मानक है? ये पासा मानक है और इसमें भी यही सारे रूल्स होंगे। 6 के सामने 1 होगा, 5 के सामने 2 होगा, 4 के सामने 3 होगा। एज इट इज तीसरा सवाल हम लेते हैं जहां पे हमको एक पासा दिया जाता है और ये कहते हैं कि यहाँ 6 है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 5 है। 6, 1, 7 और 7 का मतलब हो गया ये पासा कैसा है? साधारण पासा है। एक बात बल्ला ध्यान रखो कि अगर 6 और 1 7 है तो इसमें कोई नियम नहीं होता है। आप ये बिल्कुल एश्योर रहिए कि इसमें कोई भी नियम होगा। अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए महोदय कि 6 के सामने क्या आएगा, which one would be opposite to 6, तो 6 का जो अपोजिट होगा वो रिमेनिंग 3 नंबर्स होंगे। जो बचे हुए 3 संख्याएं हैं, बची हुई 3 संख्याएं, वो हमारा रिजल्ट होगा। और बची हुई 3 संख्याएं कौन सी हैं? 3 है, 2 है और क्या है? 4 है। तो वो तीनों में से कौन सा होगा? पता नहीं कौन सा होगा, तो तीनों आइदर में लिख दी जाती हैं। यानी हम कहने वाले हैं कि 6 का अपोजिट होगा 3 और 2 और 4। यानी कि जो 6 का उल्टा है वो आएगा 3 या 2 और या फिर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि 1 का उल्टा, बेटा 1 का भी उल्टा यही होगा। अगर मैं कहूं 5 का उल्टा तो 5 का भी उल्टा यही होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, which must be opposite to 3, then 3's opposite is 6, 1 और 5। 6, 1 और 5 and as it is 2 का अपोजिट पूछते हैं तो ये, 4 का अपोजिट पूछते हैं तो ये। दिस इज आवर आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया नहीं आया? देखिए सीधी सी बात है, एक सिंपल सा फैक्ट याद रखिए, जो दिखाई दे रहा है उसका उल्टा हमेशा वो होता है जो दिखाई नहीं देगा। ये डाइस का और क्यूब दोनों का ही ये नियम होता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसके कितने फलक आपको दिखाई देते हैं तो आप कहेंगे सर 3 दिखाई देते हैं और 3 छुपे हुए रहते हैं। 3 दिखाई देते हैं और 3 छुपे हुए रहते हैं। तो जब यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहे हैं तो 3 जो है वो हिडन होंगे, जो दिए गए 3 होंगे, बाकी के वो हिडन है, यानी कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस वाले का उल्टा देखो हिडन है, इस वाले का उल्टा हिडन है, इस वाले का उल्टा हिडन है। यानी कहने का सीधा सा मतलब है जो दिखाई दे रहा है उसका उल्टा वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका उल्टा वो होगा जो दिखाई दे रहा है। तो ये फैक्ट्स थे
साधारण पासे से रिलेटेड, और भैया जिसको नोट करना है वो साथ में नोट जरूर करता रहे अगर आपको लगता है कि नोट करने लायक कुछ है तो, ठीक है। एक एक सवाल भी लिख लेंगे तब भी आपके पास टाइप्स कलेक्ट हो जाएंगे, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए आई थिंक। मैं आपको और एक बार पढ़ा देता हूं कि अगर कहीं पे साधारण पासा दिया गया है, फॉर एन एग्जाम्पल 6 1 मत लिखिए, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, तो बेटा 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अब मुझे ओरल बताइए कि 6 के सामने क्या आएगा, बताओ जल्दी से। 6 के सामने आएगा रिमेन 3 नंबर्स, कौन कौन से, 1 या 5 या फिर 2, और एज इट इज 4 के सामने भी 1 या 5 या 2, 3 के सामने भी 1 या 5 या 2 होगा। ऐसे ही मैंने पूछा अगर 1 के सामने तो आप कहेंगे 6 या 4 या 3, अगर मैंने पूछा 5 के सामने तो आप कहेंगे 6 या 4 या 3, अगर मैंने आपसे पूछा कि भैया बताओ 2 के सामने तो आप भी कहोगे 6 या 4 या 3। तो ये बात हो गई सिंगल डाइस की, यानी कि साधारण पासे की, सामान्य पासे की। मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी भी पासे को अधिकतम कितनी तरह से लिखा जा सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। जैसे अगर मैं ये बॉक्स, मेरे हाथ में कुछ है, ये कुछ बॉक्सी टाइप का समझ लेते हैं, यहां पे अगर मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और आपसे कहता हूं भैया ऐसे पकड़ के कि आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये दिखाई दे रहा है, इधर वालों की बात कर रहा हूं मैं, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है और नीचे वाला दिखाई दे रहा है, 3 ये दिख रहे हैं। इधर वालों से पूछूंगा तो आप कहेंगे सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, नीचे वाला दिखाई दे रहा है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा भैया मुझे ये दिख रहा, ये दिख रहा और ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ऊपर से देख पा रहा हूं, नीचे से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर से अगर मैं बात करता, इधर से मैं देखता 1 2 3 ये दिखाई देते, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो 1 2 3 इधर से ये दिखता और 1 2 3 इधर से ये दिखता। यानी किसी एक ही पासे को हम अलग अलग 6 तरीके से देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे हैं इस पे, तो ये 6 अलग अलग पोजीशंस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है हमारे सामने। मालूम है ये बात आपको? चलो ठीक है, ये बात अगर आपको मालूम है तो फिर इसमें करते क्या है, टाइप 2 डाल देंगे यहाँ पे और ये देंगे कि यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, इन दैट केस क्या किया जाएगा, उस अवस्था में क्या किया जाएगा, इसको डीप में जाके हम पढ़ेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे लिखा है 1 4 5 और यहाँ लिखा है 5 6 2, तो पहला केस होता है जब दोनों पासों में कोई एक संख्या कॉमन हो। यहां दोनों पासों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। दोनों पासों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है बेटा। 5 से क्लॉकवाइज लिखा जाता है। 5 से कैसे लिखा जाता है, मतलब कॉमन वाली संख्या से कैसे लिखा जाता है, क्लॉकवाइज। तो 5 4 1, 5 4 1 और यहां से क्लॉकवाइज लिखेंगे 5 6 2। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी चलती है वैसे ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। CW बोलते हैं क्लॉकवाइज को। तो बेटा एक का उल्टा क्या हो गया, 2 हो गया। 4 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा और 5 के सामने क्या आएगा, 3। याद रखिएगा, जो भाई 5 के सामने 5 तो नहीं आएगा ना, 5 के सामने आएगा 3। 5 कॉमन है दोनों का, और कॉमन वाले का उल्टा हमेशा वो होता है जो दिखाई ना दे रहा हो। कॉमन वाले का उल्टा हमेशा वो होता है जो दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गया हमारा पहले सवाल का। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताओ इस सवाल में 1 के सामने क्या, तो 2, 4 के सामने क्या, 6, 5 के सामने क्या आएगा, 3। ऐसे ही दूसरा सवाल दिया जिसमें आपको अल्फाबेट्स दिए गए थे। क्या दिया गया था, अल्फाबेट्स। कहा गया बेटा ABCDEF। कहने लगे बताओ कि ए का उल्टा क्या है, ऑप्शंस हैं BCDE। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपसे कहा गया बताओ ए का उल्टा क्या है, तो हमें तो नहीं पता ए का उल्टा क्या है। हमें इतना पता है 2 पासे और एक संख्या कॉमन हो, तो यहाँ पे एक एलिमेंट कॉमन है। क्या कॉमन है, ए। लिखा क्लॉकवाइज ACB, यहां क्लॉकवाइज लिखेंगे AFD। तो बेटा B का उल्टा क्या आएगा, D आएगा। C का उल्टा क्या आएगा,
F आएगा, A का उल्टा क्या आएगा, E आएगा। अब आप कहेंगे E कहां से आएगा, E यहां से आएगा, B C D E। ऑप्शन में एक्सटर्नल एलिमेंट E दिया है या फिर जो दिखाई नहीं दे रहा है वो एलिमेंट E दिया है, तो आंसर E आएगा, यानी कि A का उल्टा क्या आएगा, E आएगा। यानी हमने पढ़ लिया मैथमेटिकल ऑपरेशन में सवाल में क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सवाल में क्या होता है। तीसरा एक केस है जहां पे आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सिंबल यानी कि कुछ चिन्हों का प्रयोग जो है होता है और उनके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया डिवाइड और यहाँ दिया गया परसेंटेज, हैश, एट द रेट और कॉपीराइट। आपसे ये कहा गया कि बताइए प्रतिशत के सामने क्या आएगा। ऑप्शंस हैं आपका डॉलर आएगा, परसेंटेज आएगा, हैश आएगा, एट द रेट आएगा, क्या आएगा। तो हमें इतना पढ़ाया गया है कि भैया जो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, डिवाइड कॉमन है, तो लिखेंगे कॉमन वाले से डिवाइड हैश परसेंटेज और यहां लिखेंगे डिवाइड कॉपीराइट और एट द रेट। तो यहाँ पे परसेंटेज का अपोजिट एट द रेट हो जाएगा, हैश का अपोजिट कॉपीराइट हो जाएगा, बट डिवाइड का अपोजिट वो होगा जो इन पांचों में नहीं है। और इन पांचों में क्या नहीं है, डॉलर, डॉलर नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, डॉलर हो गया। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो शेयर करे। अच्छा एक और मैं बात बताऊं, जैसे आपसे ये पूछेगा कि एट द रेट के सामने क्या आएगा, तो हमने सीधे सीधे से जवाब दे दिया कि भैया एट द रेट के सामने क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। अगर हमसे कहा गया कि कॉपीराइट के सामने क्या आएगा, तो हमने कह दिया हैश आएगा। लेकिन ये कभी कभी खेलते हैं आपके साथ, कहेगा कि बताओ दूसरे पासे में ऊपरी सतह के निचले हिस्से पे क्या आएगा, मतलब दूसरे पासे में निचली सतह पे क्या आएगा। तो भैया दूसरे पासे में ऊपरी सतह पे है डिवाइड और डिवाइड के सामने आएगा डॉलर, तो निचली सतह पे क्या आएगा, डॉलर आएगा। ये सवाल पूछने का तरीका हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको एक सवाल कराता हूं यहीं से, जहां पे दो पासे दे करके और तीसरा पासा दे देगा और लगा देगा उसमें क्वेश्चन मार्क और कहेगा बताओ यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो उस टाइप का सवाल जब आपके सामने आएगा तो आप उस अवस्था में क्या करेंगे वो आपको मैं बताता हूं। जहां पे तीन पासे दिए होते हैं और भैया जो नियम है वो नियम यही वाला लग रहा होता है, ठीक है। एक सेकेंड दीजिए, इसमें आपकी शीट से ही मैं कुछ क्वेश्चंस उठाता हूं। यहाँ पे था, हाँ ये रहा, 2 1 6 तीन पासे हैं बेटा, समझ लेना। इसका पेपर संभावित है कि मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये बताओ कितने पासे हैं, 1 2 3, नहीं सर ये एक ही पासे की तीन अवस्थाएं हैं, है कि नहीं। ये तीन पासे नहीं हैं, तीन पासों एक ही पासे की तीन अवस्थाएं हैं। अब ये लटका रहे हैं हमको, कह रहे हैं कि तीन दिए हैं और तीसरे में जहां तुमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है वहां आंसर क्या आएगा। अगर 2 3 5 और 6 इसके ऑप्शन हैं तो क्या आएगा। अब हम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इन दो को ध्यान से देखो, आप इन दो को ध्यान से देखो, इनमें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। तो जब 6 कॉमन है तो हमें पढ़ा लिखा है कि 6 के सामने मतलब 6 1 2, यहां से लिखेंगे 6 5 4, 2 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 5 और 6 का उल्टा बेटा क्या 3 लिख लें, हाँ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मालूम है कि 3 के सामने 6 आएगा, हमने लिख दिया 3 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा। और फिर 4 के सामने क्या आएगा, 2 आएगा, तो 4 के सामने लिख दिया नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा। अब बात ये आ गई कि भाई यहाँ क्या आएगा, हमें तो ये बताना है ना। हमें इतना पता है कि यहाँ या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। क्या आएगा, 1 या फिर 5। बेटा इसमें 1 दिया है या 5 दिया है, 5 दिया है। तो ये तो सवाल यार बड़ा आसान है, मतलब सीधे 5 लगा दिया। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा, हो सकता है 1 और 5 दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएं, तो उस टाइप का भी एक सवाल कर लिया जाए। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया जहां पे आपको दिया गया था कि केवल 5 ही लगा लो, मतलब क्या कहेंगे इसको, परसी परसाई खिचड़ी है। जैसे एक केस होता है हमारे यहाँ,
लोग कहते हैं कि किस्मत का कोई रोल नहीं होता, कुछ लोग कहेंगे, आप उठा के देखो यूट्यूब पे, कुछ लोग कहते हैं कि लक काम करता है और कुछ लोग कहते हैं कि लक नहीं काम करता। क्या लगता है आपको? आप बताइए मुझे, आपके विचार में क्या है? लक यानी किस्मत जो है वो काम करती है या नहीं करती है? करती है। किस्मत का रोल होता है पक्का? यानी किस्मत के भरोसे अगर हम बैठ जाते हैं तो बहुत कुछ हमें मिल जाएगा, अचीव हो जाएगा, है ना? नहीं यार, सब कुछ है दुनिया में, किसी भी चीज के अस्तित्व पे जो है सवाल मत खड़ा करिए। अगर आप ये कहते हैं कि किस्मत काम नहीं करती है तो भी आप गलत हैं, और अगर आप ये पूर्णतया मानते हैं कि किस्मत काम करती है तो भी आप गलत हैं। क्योंकि जो लोग ये मान लेंगे कि किस्मत काम करती है वो फिर कुछ नहीं करेंगे, वो किस्मत के भरोसे ही बैठेंगे, ये गलत है। और जिन लोगों को लगता है कि किस्मत काम नहीं करती है तो बेटा अपने आप को ही देख लो। भाई पैदा ही जब तुम्हें होना था तो कहीं अंबानी के घर में सलमान खान, क्या नाम है उनके लड़के का, शाहरुख खान के लड़के का, आर्यन खान बन के पैदा हुए होते? 700 करोड़ या 7,000 करोड़? 700 करोड़, 700 करोड़ शायद नेटवर्थ, 700 ही है शायद, मे बी। मतलब ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो नंबर 1 मालूम होगा ये आपको, भारत का सबसे अमीर जो अभिनेता है वो शाहरुख खान है। और इसके अलावा अगर आप बात करें वर्ल्ड के टॉप 5 में आने वाला व्यक्ति, तो किस्मत कह सकते हैं भाई, कितना भी स्ट्रगल ना करें वो। और ये तो फिर कहा ही गया है कि शेर के घर में पैदा होने के बाद शिकार करना आ ही जाता है। फिर आप चाहें कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, गिरे हुए का मतलब समझ रहे ना? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम कैपेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो आ ही जाता है टाइम के साथ साथ। अगर आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो वहां की जो चीजें हैं वो आप ऑक्यूपाई करना शुरू ही कर देते हैं। वो एक अलग बात है कि बिहेवियर किसका कैसा रहता है ये तय करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब चलो अगला सवाल देखते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन ठीक था, अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन जो अगला है ना बच्चे, वो और ज्यादा आपको मजा दिला देगा। देखो यहाँ पे एक सवाल दिया है हमने, 3 पासे लिए हैं एज यूजुअल, ठीक है, और ये हम लगाएंगे सारे बच्चे साथ में मिलके। देखो कहा गया 6, 5, 4, 4, 2, 3, क्वेश्चन मार्क 2 और 1। मेरी बात सुनो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और बेटा इसमें हमें 1, 3, 4, 6 4 विकल्पों का सहारा लेना है और लगाना है। इसको कैसे करेंगे? क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। 4, 5, 6 लिखा, 4, 5, 6 लिखा। यहां लिखेंगे 4, 3, 2, 4, 3, 2, 6 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 1। समझ में आया? 4 का उल्टा 1। लेकिन हम फंस गए। कैसे फंसे? 2 का उल्टा लिख दिया 6, और यहाँ 1 का उल्टा लिख दिया 1 का उल्टा लिख दिया, लटक गया के यहाँ पे। नहीं, कुछ गड़बड़ कर ली यार। 1, 2, 1, हाँ ठीक है, 2 का उल्टा 6 लिख लिया और 1 का उल्टा 4 लिख दिया, और यहाँ ऊपर बचा है 5 और 3। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 5 और 3 में फिलहाल यहाँ पे 3 ही दिया है ना, 5 है ना 3 है, तो मतलब यहाँ पे 3 दिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके अगले सवाल पे आ जाइए। दिया गया था आपको 2, 1, 3, और दूसरा दिया गया है आपको 4, 2, 6, और तीसरा दिया गया है आपको 2, 4 क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शंस हैं 1, 3, 5 और 6, 1, 3, 5 एंड 6। सेम एज हम उठाएंगे 2 उठाया तो लिखा 2, 3, 1, और यहां लिखा 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो बेटा 1 का उल्टा 6 और 3 का उल्टा 4 और 2 का उल्टा 5। 2 का उल्टा क्या हो गया? 5 हो गया। तो हमने कहा भैया 2 का उल्टा नीचे 5 लिख लो और 4 का उल्टा सामने 3 लिख लो। अब बचा 1 और 6। इसी सवाल की मैं बात कर रहा था, क्योंकि यहां पे 1 और 6 दोनों हैं। अब डिसाइड करना है कि 1 आएगा या फिर 6 आएगा। देखो मेरी बात सुनो, यहां पे 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। आप चाहें इसके रेफरेंस में इसको ले लो और चाहें इसके रेफरेंस में इसको ले लो, सवाल आपका लग जाएगा। कैसे लगेगा? आप कहते हैं कि 2 यहां ऊपर है और 2 यहां पे भी ऊपर है, और 2 के पड़ोस में यहां 3 है, और यहां पे 2 के पड़ोस में इधर 3 है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा मेरी बात इतनी सी बस सुनो कि आप
इस वाले पासे को इसकी तरह घुमा दो, ऐसे ही लग सकता है ये, रोटेशन छोड़ दीजिए, इसको केवल घुमा दीजिए आप। क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो बेटा 2 तो ऊपर रहेगा, 3 यहां आ जाएगा, और अगर 3 यहां पे आ गया आपका, तो ये वाला जो आप कहना चाह रहे हो, ये वाला निश्चित तौर पे क्या होगा, 1 होगा। कैसे 1 होगा, देखो 2 ये है, ऊपर ही रहेगा। अगर आप कहते हो कि हमारा 3 यहां पे है और यहां आ जाए, तो जब इसको ऐसे घुमा के लाओगे ना, तो 3 तो यहां पे आ जाएगा मेरे लाल, लेकिन 3 के ठीक पड़ोस में कौन है, 1। तो 3 के ठीक पड़ोस में निश्चित तौर पे क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर 1 यहाँ है तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ ये देखना है, या तो ये देख लो इसके हिसाब से, या इसको इसके हिसाब से देख लो, लग जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, हमें पता था कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, पलटने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे पकड़ के घुमाना था।